मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं कि जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है सेंटेंस कि इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो हर वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला बताया है, तो इसमें का भी एक फार्मूला आप लिख लीजिए। फार्मूला बहुत ही आसान है, आप सिर्फ एक ही फार्मूले को याद करना है और उसी के अनुसार आपको पैसिव वॉइस के सारे फार्मूले याद करना है। तो फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं क्या, सब्जेक्ट। तो उसी प्रकार से यह भी फार्मूला है कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वाज या वेयर का। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद हम तुरंत प्रयोग करते हैं किसका, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बाई का, और बाई का प्रयोग करने के बाद हम तुरंत प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट। तो देखिए आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्यों लिखे हैं और यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्यों लिखे हैं। तो एक बार और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है यह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। क्या है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट लिखा है यह पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट इसलिए लिखा है कि जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वह पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक सेंटेंस लेकर के और उसे बनाना सीखते हैं। तो देखिए पहला एक्टिव वॉइस है डिड यू नो मी, और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जो एक्टिव वॉइस का जो हमारा सेंटेंस है किसमें है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वह भी जो सेंटेंस होगा किसमें होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होगा। तो देखिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ डिड है, क्या है, डिड। अब इस डिड को हम हटा करके प्रयोग करेंगे किसका, वाज या वेयर का, और किसके अनुसार, तो जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का उसके अनुसार। तो इस डिड को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वाज या वेयर का। तो किसका प्रयोग करेंगे, तो देखिए पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा, तो मी, और मी को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, तो आई में, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वाज का। किसका प्रयोग करेंगे, तो वाज का। तो डिड के स्थान पे हम किसका प्रयोग किए, तो वाज का। उसके बाद से हम सब्जेक्ट तो हो जाएगा क्या, आई, ठीक। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे नो है, नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो नो। उसके बाद प्रयोग करते हैं बाई का, और उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है क्या, यू, यू को जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू ही होगा, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो क्या बना हमारा, वाज आई नोन बाई यू, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा एक एक्टिव वॉइस हम बनाते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस, डिड सी अ पिकॉक, और क्वेश्चन मार्क। क्या है कि डिड सी
सी और पीकॉक। तो इसका हम क्या बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो देखिए यहां पे क्या है, डिड, और डिड को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वाज या वेयर का। किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पता करें कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो देखिए क्या है, बन रहा है हमारा सब्जेक्ट, तो अ पीकॉक। तो यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट बना सिंगुलर, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वाज का। तो डिड के स्थान पे हम किसका प्रयोग करिए, तो वाज का। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अ पीकॉक। उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, तो सी का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सीन। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है सी को जो हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा, हर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से क्या बना पैसिव वॉइस, कि वाज अ पीकॉक सी बाई हर। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब डिड से सेंटेंस स्टार्ट होता था तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सीखे। अब हम सीखते हैं कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड भी इस सेंटेंस में सम्मिलित हो तो उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए जो अप्लाई पैसिव वॉइस के लिए होता है फार्मूला, वही फार्मूला हमारा अप्लाई होता है क्वेश्चन वर्ड के लिए भी। बस अंतर क्या हो जाएगा कि हम यह सेंटेंस वाज या वेयर से स्टार्ट करते थे, तो वह जो क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस होगा तो उसमें क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद से यही फार्मूला हमारा लागू होता है। तो देख लिए उसका भी जो पैसिव वॉइस का फार्मूला यही है, कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे वाज या वेयर का, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको, उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद से हम प्रयोग करते हैं बाई का, और उसके बाद से सब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था। तो क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद वाज या वेयर का, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का, और सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले दो सेंटेंस हम देख लेते हैं कि उसका हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस है, वाई डिड दे गो टू द मार्केट। क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड दे गो टू द मार्केट। तो देखिए इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बहुत ही आसान है कि क्या कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसको हम उसी तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पे किसको हम लिख देंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसको हम उसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक, उसके बाद से जो हमारा डिड है, इस डिड को हम वाज या वेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले पता करें कि जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट बनेगा वह क्या है, सिंगुलर में बन रहा है या प्लूरल में। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, द मार्केट। तो इसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, तो डिड के स्थान पर वाज का, उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे द मार्केट, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो गॉन, उसके बाद बाय का, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है क्या है, दे। अब इस दे को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद से हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या है बना कि वाई वाज द मार्केट गॉन बाय देम। ठीक इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं।
when did you come to the office। क्या है कि when did you come to the office। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी फार्मूले के अनुसार बनाएंगे कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसको हम उसी तरह से लिख देंगे, इसमें नो चेंज। उसके बाद से डिड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो वाज या वेयर में। तो उसके लिए हम पैसिव का सब्जेक्ट पता करें तो क्या है, द ऑफिस। तो उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वाज का। उसके बाद से द ऑफिस। उसके बाद से कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो कम ही होता है। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बाई, और यू को जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, यू ही होगा। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस क्या बना, व्हेन वाज द ऑफिस कम बाई यू। तो इस प्रकार से हम जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम सीखते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। और जल्द ही हम क्लास 10th का मैथ अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि हम बहुत ही जल्द आप सभी को क्लास 10th के मैथ का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।